जया जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, मालिक हैं उस शहर के। वो कहानियाँ पसंद करते हैं, वो किरदार बनाते हैं, उन्हें जीवंत करते हैं। तभी तो हम और आप कभी उन्हें कालीन भैया, कभी सुल्तान या फिर कभी गुरुजी के नाम से जानते हैं। नमस्कार गुरुजी। माधव मिश्रा भी एक है। माधव मिश्रा है। मतलब आप फिल्में देखिए या फिर सीरीज देखिए, आप पंकज त्रिपाठी को भूलकर उनके किरदार के नाम से जानेंगे। यही तो शायद कला है, यही उनकी खासियत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ओटीटी के शो में, यू मी और ओटीटी। शुक्रिया ज्योति। और मुझे नहीं लगता कि आप से बेहतर कोई हो सकता है इस शो को शुरू करने के लिए, और थैंक यू कि आपने ये वक्त दिया हमको। अरे शुक्रिया आपका, इंडिया टीवी का। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपने चुना कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। अच्छा, अति व्यस्त हूँ आजकल, तो समय निकालना मुश्किल हो रहा था, बट लकीली हमने मैनेज कर लिया। हमने दर्शकों को बता दें, आज भी हम कैमरे के पीछे हमारी शूटिंग ही चल रही है। और बिल्कुल कैमरे के उस तरफ पंकज जी का घर है। हाँ। घर के सामने ही शूटिंग चल रही है, इतनी व्यस्तता है, और बहुत ऊपर वाले का शुक्रिया कहेंगे इसके लिए पंकज जी। ओटीटी की बात करते हैं, ओवर द टॉप। ये एक ऐसा रास्ता जो कि ना फिल्म है ना टीवी है, ये मध्य का एक रास्ता है जो कि हर किसी के लिए बहुत ही बड़ा बन गया है आज के डेट में। और ख़ास तौर पर अगर हम पैंडेमिक की बात करें, इस दौर में कितने ऐसे एक्टर्स थे पंकज जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो घर बैठे, जिनको काम नहीं मिल पाया है या जिनकी फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसे में पंकज त्रिपाठी धड़ाधड़ जो है वो आपके घरों तक पहुंच रहे थे अपने सीरीज़ के ज़रिए। तो वो वक्त जो है वो आपने कैसे देखा पंकज जी? मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी था ब्रेक होना, क्योंकि क्या है ना, आप पिछले 1.5 साल के इस कोरोना काल में ऑलमोस्ट मेरे 7 प्रोजेक्ट ओटीटी पे आ चुके हैं। बिल्कुल। 4-5 फिल्में, शायद 2 सीरीज। तो मैं बहुत अति व्यस्त था इसके पहले, तो कोविड ने मुझे थोड़ा सा वक्फा दिया रुकने का। तो अब लगता है कि यार थोड़ा सा स्लो मुझे करना चाहिए काम, बहुत ज़्यादा कर रहा था। और लकीली वो एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, अभिनय का, ट्रेनिंग है, कि अभी तक उस तरीके से मेरी कमियां उजागर नहीं हुई बतौर अभिनेता, बच गए, क्योंकि अनुभव थोड़ा सा था, ट्रेनिंग थी। वरना टू मच एक्टिंग एक लिमिट में ही मुझे लगता है होनी चाहिए और करनी चाहिए। मैं अभी तो कम करना चाहता हूँ, बट फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर्स, अभी भी मैं अगला 1 साल इंगेज हूँ। आज ही सुबह मैं किसी से बात कर रहा था, क्योंकि बोला मैं समय नहीं है, कैसे करूँगा, अभी रहने दो मुझे। तो ओटीटी है या थिएटर है अभी? अब तो वापस अब फिल्में जो बन रही हैं, तो प्लानिंग ये चल रही है कि हम इनको थिएट्रिकल रिलीज करेंगे। हम सब अनुमान कर रहे हैं कि अगले साल, इस साल के कोरोना का इम्पैक्ट कम हो रहा है, तो शायद इस साल के अंत तक लोगों में फियर ख़त्म हो जाए और कोरोना भी ख़त्म हो जाए। हम ये उम्मीद करते हैं और ईश्वर से मनाएंगे भी कि ऐसा हो। कोरोना का दौर ऐसा रहा जब हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, फिल्में हो या वेब सीरीज, सब कुछ आपके घरों तक पहुंच रहा था, रिलीफ दे रहे थे, क्योंकि लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था। ऐसे में एंटरटेनमेंट एक ऐसा ज़रिया होता है जहां पर आप थोड़ी देर के लिए आप सांस लेते हैं, आप खुश होते हैं, अपनी असल ज़िंदगी से थोड़ा बाहर आते हैं। ऐसे में पंकज जी, आपकी पहली पसंद क्या होती, ओटीटी या थिएटर? उस समय तो विकल्प ही नहीं था ना थिएटर का, तो पसंद की बात ही नहीं थी। जो आप क्राइसिस में जो मिलता है वही पसंद होता है, तो उस समय तो विकल्प कोई और था नहीं, ओटीटी ही एक ज़रिया था। और ओटीटी ने कम से कम इतना ज़रूर किया, हमें खुशी होती है कि यार हम तनावपूर्ण माहौल में लोगों के चेहरे पे अगर थोड़ी सी मुस्कुराहट ला दी, हमारी वजह से उनका एंजाइटी, फियर, प्रेशर थोड़ा कम हो गया। क्योंकि मनोरंजन जो है वो एक हार्मोन आपके अंदर पैदा करता है कि आप थोड़ा खुश हो एंटरटेनमेंट के थ्रू। तो ये तो बड़ी उपलब्धि, हमें लगता है कि बड़ी भूमिका है, और कि हम लोगों के इस तनावपूर्ण वक्त में थोड़ी सी मुस्कुराहट ला दिए। सो भगवान ने इसलिए हमें आशीर्वाद है कि कर पाते हैं। पंकज जी, करीब 20-22 साल लगे आप इंडस्ट्री में हैं, बहुत तरह के काम किया आपने, चाहे वो स्क्रीन स्पेस छोटा हो या बड़ा, आप वक्त तय किया है आपने। कभी ऐसा नहीं लगा, कभी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया कि नहीं यार छोड़ो, अब कुछ और किया जाए? नहीं, कभी नहीं। अब जब ये सवाल लोग अब करते हैं, पहले कोई सवाल नहीं करता था ऐसा, क्योंकि आज आपका एक, तो अब लगता है कि अगर यार तुम इस, तो जो हमारी जर्नी में कब नहीं, तो उस समय लगा ही नहीं कि हम कुछ मुश्किल वक्त हमारे साथ चल रहा है।
बड़ा इत्मीनान से हम अपना लगे हुए थे। जितना भी मुझे याद है, मेरा 1700 रुपये में पहला काम बॉम्बे में किया था। 1700 रुपये 1700 एक दिन, पूरी दिन की शूटिंग का मिला था। मैं उतना ही खुश था उस दिन घर आते हुए। 150 रुपये कन्वेंस मिल जाता था, एक DD1 का सीरियल करता था, तो उसमें लगता था कि यार वो कैश मिलता था कन्वेंस। तो हम शूटिंग घर के पास ही था, उधर चल तो के वहाँ आते से घूमते पैदल चल फिरते। के आते थे। वो 150 रुपये की कमाई लगता था, अरे पता नहीं जग जीत लिए हैं। तो बड़े अच्छे समय थे, कभी उसमें नहीं लगा कि बुरा वक्त चल रहा है। पत्नी मेरी नौकरी करती थी, तो घर की गृहस्थी का चिंता नहीं था एज सच, कि जितने हमारे खर्चे और हमारी ज़रूरतें बड़ी सीमित थी। वो लगभग आज भी हैं। आज भी हमने टेंट बड़ा नहीं किया, टेंट छोटा ही है। तो वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब देखो, मेरा तो हाँ, जीवन में ना हमारी आवश्यकताएं जो है ना, नीड्स, उसकी कोई सीमा, हाँ, डिजायर की कोई हाँ, सीमा नहीं हाँ। है। अब आप इच्छाओं अनंत हैं, लेकिन ज़रूरतें सीमित हैं। तो हाँ, वही है। तो मुझे उस समय नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। सीमित ज़रूरतों में जी रहे थे। आपने कॉमेडी किया, आपने नेगेटिव रोल्स किए, आप सपोर्टिंग रोल्स किए, छोटे मोटे किरदार मिलते थे तब किया, और आज आपको देख कर के लोग किरदार लिखते हैं, ये भी वक्त आप देख रहे हैं। अभी ठीक है, अभी तो आपका मतलब चल रहा है ये जर्नी। मैं ये नहीं कहूँगी कि यू नो अब ख़त्म हो गया, अब आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले लीजिए। लेकिन कभी कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा किरदार पंकज जी लगता है कि अभी भी एक है कि ये करना है मुझे? हाँ, नहीं, एज सच मेरे लिस्ट में कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि जितना बस आम और साधारण किरदार मिले, वो ज़्यादा, मैं उनसे ज़्यादा रिलेट करता हूँ। मुझे सुपरमैन बनने में बहुत मुश्किल होगी शायद, कॉमन मैन बनने में बहुत आसान होगा, क्योंकि मैंने वही ज़िंदगी देखी है और उसी से रिलेट करता हूँ। और मुझे लगता है कि हर कॉमन मैन, हम में से हर किसी के पेरेंट अपने आप में एक बायोपिक डिजर्व करते हैं, जो उनकी चुनौतियाँ, उनकी लड़ाई है हमें पाल पोस के बड़ा करने में। तो मुझे वैसे ही आम लोगों के किरदार ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा कोई ड्रीम रोल नहीं है। OTT जब आया सभी के लिए नया था, क्योंकि टीवी में मतलब चल रहा है तो चल रहा है, जो एपिसोड्स अब आप साल दर साल वो चलता जाता है। फिल्म्स 2.5-3 घंटे में ख़त्म हो जाती है, लेकिन OTT एक ऐसा ज़रिया आया जहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स कहते हैं कि अपना जौहर दिखाने का समय मिला है, या एक स्क्रीन स्पेस मिलता है। एक किरदार है, उस किरदार को ही शायद एक एपिसोड उसमें लग जाता है। जब आपके पास आपकी पहली आउटिंग की अगर मैं बात करूं OTT में, वो कौन सा था और वो कैसा था? मिर्ज़ापुर आई थिंक, हाँ मिर्ज़ापुर ही था, और सेक्रेट गेम दोनों। जी, साथ। सेक्रेट गेम बाद में आया था शायद, हाँ मिर्ज़ापुर पहले आया था। लेकिन शायद शुरुआत आपने साथ की थी दोनों की। हाँ, कोइंसिडेंट देखिए, संयोग देखिए कि आज भी, अब भी हम जिस सेट पे बैठे हैं, मैं प्राइम वीडियो का ही एक प्रमोशनल वीडियो कर रहा हूँ, मतलब अमेज़ॉन प्राइम का जी। तो वो कुछ दीपावली के लिए बना रहे हैं हम लोग। तो अमेज़ॉन था, और पहली बार OTT ने मेरे को, सिनेमा और OTT का अंतर मैं अपने कैरियर, अपने बतौर अभिनेता देखूं, अपनी ग्रोथ, तो OTT ने पहली बार ऐसा हुआ कि होर्डिंग्स लगाए, और मैं खुद बाहर निकलता था इस लिंक के आगे, तो मिर्ज़ापुर के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, कालीन भैया के, कहीं गुरुजी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। तो मुझे फिर उधर माधव मिश्रा के, तो OTT ने वो एक बड़ी पहचान दी मुझे लगता है। और OTT की पहुंच बहुत बड़ी है, नॉट सिर्फ कंट्री में, अपने वर्ल्ड वाइड हर जगह। मुझे याद है, मैं स्कॉटलैंड के इंटीरियर में, हाईलैंड में घूम रहा था ऊपर बीवी बच्चों के साथ, तो वहाँ कुछ एशियाई मूल के लोग मुझे मिल गए, और सब कालीन भैया कोई गुरुजी को बुला रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं हमारे होटल में आओ, तुम्हारे को हम पार्टी देते हैं, वी लाइक टू अ लॉट। तो मुझे लंदन एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं लोग, या कहीं भी। तो पता चला कि OTT की पहुंच बहुत बड़ी है, 200 मुल्कों में, देशों में आपकी कहानियाँ, आपका परफॉर्मेंस पहुंच जा रहा है। सिनेमा तो वहीं पहुंचता है जहाँ थिएटर हो, और जहाँ भारतीय सिनेमा के दर्शक हो। OTT तो अगर एक दर्शक भी है किसी पहाड़ पर बैठा हुआ, इंटरनेट है, वो भी अपना इंटरनेट खोल करके अपना फ़ोन पे ही देख ले। पिछले दिनों मैं लेह में था, और बहुत सारे फौजी भाई मिले, फौजी के अफसर मिले, तो एक बात उन्होंने बताई, मैं बड़ा मतलब खुश हुआ, और मुझे लगा अरे यार, तो मतलब कुछ सार्थक तो हम कर ही रहे हैं। बोला कि हम जब हमारे जवान ऊपर जाते हैं,
हाई रेंजेज में, वहाँ इंटरनेट नहीं है, तो आपकी बहुत सारी सीरीज डाउनलोड और फिल्में डाउनलोड करके हम ले जाते हैं, और वहाँ हम अपने बताइए। टेंट्स में जब हम खाली समय होता है तो हमारे साथी आप होते हैं पहाड़ों पे। तो इस ये मैं कितना मतलब फुलफिलिंग है ना, एज एन बहुत एक्टर, बहुत एज अ मतलब पर्सन, लगता है कि मतलब कुछ किया है, जो करना चाहते थे हाँ, वो मिल गया, वहाँ पर आप हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं वहाँ था तो जो भी बटालियन के मेजर थे, लेफ्टिनेंट थे, कुछ कैप्टन थे, तो हम गए भी थे 15 अगस्त को लेह में जो अपना वॉर मेमोरियल है वहाँ पे, तो बहुतों से मिला और हम परेड में भी रहे, फिर एक अलग कार्यक्रम में गए, तो सब जगह ये सुन के भाव विभोर हो जाता था मैं कि अरे यार बताओ, हम चलो कुछ तो सार्थक कर रहे हैं कि इस मुश्किल समय में या वहाँ मुश्किल स्पेस में जहाँ एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड है, ठंड है, वहाँ हम अपने फौजी भाइयों को मनोरंजन हमारे थ्रू हो रहा है, ये भी अपने आप में कोई उपलब्धि है। नॉट वहाँ, जहाँ थिएटर नहीं पहुँच हाँ, पाता, वहाँ ओटीटी तो है कम से कम एक अपना एक जरिया। मुझे अचानक बंगाल के इंटीरियर से पिछले दिनों एक चिट्ठी आई, अगरतला से आई थी चिट्ठी, हाँ, वो बंदा एड्रेस कहीं से फिल्म डायरेक्टरी से निकाल के मेरे पुराने एड्रेस पे भेजा वहाँ, और लकीली जो है उन्होंने चिट्ठी रिसीव कर ली थी, और मुझे बोला कि तो मैं पढ़ा तो एक फैन अगरतला से चिट्ठी भेजा। मैं बोले यार आज के दौर में चिट्ठी कौन भेजता है, तो अच्छा लगता है, ये ओटीटी की रीच है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से इतने मैसेज मिलते हैं, मैं भी मुझे लगता है अच्छा कि ये ओटीटी ने इतनी अपनी पहुंच बड़ी कर दी है। पूरे एशियाई, तुर्की से मुझे मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, वहाँ कोई ऑडियंस ने देखा ओटीटी पे कुछ। खैर, आपने चिट्ठी की बात की तो मुझे याद आया, लव लेटर तो सभी लिखते हैं, लेकिन आपका जो लव लेटर है उसका किस्सा आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। चर्चे में है, और अमिताभ बच्चन आपसे वो कहानी सुनते हैं, वो भी बहुत अच्छा, मतलब अमिताभ बच्चन को भी कहानी सुनना बहुत पसंद है, वो जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ रहा है उस वक्त, अगर वो कहानी आप हमें बता पाएं। मुझे उस दिन शो के बाद में हमने किया था वो केबीसी में सर के साथ, तो उन्होंने एक छोटी सी लाइन शो के ऑफ द कैमरा बोली कि यार अब सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि पहले की तरह बैठ के हम लोग बातें नहीं करते हैं। तो मुझे याद आया कि उनके यहाँ होली होती थी जलसा पे, या पहले फिल्म इंडस्ट्री में था कि मतलब लोग त्योहारों पे एक दूसरे से बहुत मिलते थे। अब एक तो व्यस्तता है, मुंबई की भागदौड़ है, ट्रैफिक है, कि अब उस तरीके से कोई गैदरिंग नहीं होती है जहाँ फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग बैठ के मिलें और बातें करें। तो वो सर ने वो किस्सा पूछा प्रेम पत्र का, कुछ नहीं, बहुत साधारण किस्सा है, मैं एक चिट्ठी पोस्ट कार्ड पे लिखा था और सब पूरे परिवार को जानता था, तो मैंने ऐसे ही सबको नमस्ते नमस्ते, सब अच्छे होंगे, बड़ों को प्रणाम, छोटे को प्यार। मेरा पूरा चिट्ठी का पर्पस छोटे को प्यार था लेकिन भूमिका बनाई थी कुछ और। वो छोटे को प्यार पहुंच गया। मुझे मालूम था छोटे ये चिट्ठी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। आप किशोरावस्था में ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना, और वो लाजिम है। अब हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो हम बार बार मुझे लगता है कि मैं अपने सारा अनुभव अपनी बच्ची को सुना दूं, फिर लगता है कि उसकी उम्र तो जीने दो। कोई और 21 उसका एक साल में, अपना दौर है। हाँ 21 साल में कोई अगर, तो वो जो लड़का अपने अनुभवों से सीखे तो वो ज़्यादा बेहतर है। हम थोड़े बहुत गाइडेंस दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं, पर बिल्कुल हम थोप नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने ये भी कहा ना कि पहले मतलब आपने जब अप्रोच किया था अपनी पत्नी को, आज पत्नी को, आपने कहा था कि पहले बता दो शादी करोगी या नहीं। हाँ, मेरा होता था कि भाई शादी करोगे, बोला क्यों पूछ रहे हो, बोला कि तब शादी करोगी तो फिर मैं प्यार करने के बारे में सोचूंगा। तो मतलब शादी के बाद नहीं, बोला पहले तब अपना शुरू होगा। तो वहाँ हम उसी परिवेश से आते थे ना, कि जहाँ प्रेम में भी बहुत एक्सट्रीम कमिटमेंट चाहिए, तो इसलिए ऐसा करता था। पंकज जी, आज आपका परिवार, आपकी पत्नी तो उस समय से आपके साथ हैं जब आपने शुरुआत की थी, और आज जब वो आपको देखती हैं एक मुकाम पर, तो आज जब आप दोनों खाली वक्त पर, जब भी अगर मिलता है आपको खाली वक्त, तो क्या बोलते हैं, क्या बातें होती है व्हेन यू बोथ लुक बैक? कुछ नहीं, हम ये बातें होती है कि अभी मैं देख रहा था आपसे बातों में कि हम जब मुंबई आए थे तो एक छोटे से वन रूम किचन कमरे में रहते थे, और खुद का ही गुजारा चलाना प्राइम पर्पस होता था कि अपने सर्वाइवल हो जाए। ये समय है, मेहनत है, हार्डवर्क है, ईमानदारी है, लंबी जर्नी है,
मैं इधर देखा कि मैं गिनने लगा, 2 2 4 2 6 7 लोग बैठे हैं, ये मेरी टीम में काम करते हैं मेरे साथ। कि जब मैं था तब हरी नहीं और जब हरी थे तब मैं नहीं, कि हम किसी चीज़ को चेज़ करते रहते हैं, लगता है मिलना मुश्किल है, थोड़े दिन बाद वो चीज़ आपको चेज़ करने लगती है। तो ये ज़िंदगी है, यही जिंदगी। और फिर इसमें फिर बदलाव आएगा, अगेन आएगा। तो उतार चढ़ाव, गिरना फिसलना, उठना, फेल्यूर सक्सेस लगा रहता है। जैसा कि आपने कहा कि होर्डिंग में जब आपने खुद को देखा, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आप काम कर रहे हैं, वो एक अलग अनुभव रहा। ओटीटी के स्टार्स, आप अगर मैं आपके अलावा पूछूं, आप किसे देखते हैं कि हाँ इसे ओटीटी के ज़रिए इसको मैंने देखा है, इसका ग्रोथ? नहीं, मैं बहुत कम देखता हूँ कंटेंट, ना के बराबर देखता हूँ। मैं पिछले 1 साल में 2-3 फिल्में देखा हूँ, जिसमें से 2 मलयालम की थी, 1 बंगला की थी। तो मैं बहुत कम देखता हूँ, नहीं के बराबर देखता हूँ। बट यस, मीडिया में खबरों से मुझे पता है कि कौन कौन से शो अच्छे हुए। जैसे फैमिली मैन की बड़ी चर्चा रही, उसके बाद मैं मनोज भैया मिले भी थे। तो मनोज भैया तो बेहतर अद्भुत अभिनेता हैं, बिना देखे भी हमें मालूम है वो क्या करते हैं और कैसा करते हैं। तो देखता हूँ, कम देखता हूँ, बट अभी कोई चर्चा हो रही है आपके और मनोज जी के साथ आने की? हाँ, वो अभी केरल से लौट के आएंगे तो एक हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। एक दिन राज जी के मिले थे तो ऐसी बातों बोल रहे थे कि हम तुम दोनों को लाते हैं कुछ साथ में। क्या बात। बट मालूम नहीं वो कोई मुकम्मल स्क्रिप्ट होगी तो, बट वो तो हम पर्दे पे बाद में आएंगे साथ में। जीवन में तो हम लोग कनेक्टेड हैं ही, संजय भैया से, संजय मिश्रा से, मनोज भैया से। कि इन लोगों से मिलकर ऊर्जा मिलती है और आनंद आता है, सीखने को भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, अनुभवों सही से। कहा आपने।